नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। भारत शूरवीरों की धरती रही है, महान आत्माओं की धरती रही है। समय समय पर जब भारत माता को कुछ कुरीतियों ने जकड़ा तो उनको तोड़ने के लिए धरती पुत्र अवतरित हुए हैं। और ऐसे ही एक धरती पुत्र छत्रपति शाहू जी महाराज की आज हम बात करने वाले हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिलवाने एवं समाज में उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्हें अपने जीवन में कई तरह की जातिवादी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक महान व्यक्ति की तरह वे इन सभी जातिवादी परेशानियों से संघर्ष करते हुए बहुजन हितैषी राजा साबित हुए, जिन्होंने उस समय दलितों को उचित स्थान दिलवाया और उनके मान सम्मान को ऊपर उठाया। जिस समय समाज के उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों को छू लेना धर्म के भ्रष्ट हो जाने के समान माना जाता था, उस समय में उन्होंने दलित उत्थान के लिए ऐसे कार्य किए जिससे दलित समाज हमेशा उनका ऋणी रहे। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति शाहू जी महाराज महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में 26 जून 1874 को श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे और राधाबाई साहिबा के घर जन्मे थे। बचपन में सब उन्हें यशवंत राव कहकर पुकारते थे। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे बेटे के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर का राजपाट संभालते थे। वहीं ब्रिटिश षड्यंत्र के चलते चौथे शिवाजी की हत्या के बाद साल 1884 में शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी आनंदी बाई साहिबा ने अपने जागीरदार जयसिंह राव के बेटे यशवंत राव को गोद ले लिया था, जिसके बाद उनका नाम बदलकर शाहू छत्रपति जी रखा गया था और फिर बेहद कम उम्र में ही उन्हें कोल्हापुर के राज की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि 2 अप्रैल 1894 से उन्हें कोल्हापुर राज के पूर्ण शासन का अधिकार मिला। आगे चलकर उन्होंने समाज में दलितों के उत्थान के लिए कई सराहनीय काम किए। राजकोट में स्थापित राजकुमार कॉलेज से छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई साल 1890 से 1894 तक धारावाड़ में रहकर की। इस दौरान उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी और राज्य कारोबार चलाने की पढ़ाई पढ़ी। पिछड़े दलितों के मुक्तिदाता राजा शाहू जी महाराज जी ने साल 1897 में बड़ौदा के मराठा सरदार खान वीकर की पुत्री श्रीमंत लक्ष्मीबाई से शादी की। आपको बता दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज को बहुजन प्रतिपालक भी कहा जाता है। साल 1894 में जब शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर का राजपाट संभाला, उस दौरान सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी आसीन थे, जबकि शेष 11 पदों पर पिछड़ी जाति के लोग थे। दरअसल उस समय दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते थे एवं उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। कई सार्वजनिक स्थलों में जाने की उन्हें अनुमति भी नहीं थी एवं ब्राह्मण एवं उच्च जाति के लोग शूद्रों द्वारा छू लेने को अपना धर्म भ्रष्ट होना मानते थे, जिसे देखने के बाद उन्होंने समाज में फैली इस गैर बराबरी को दूर करने एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि राज्य के विकास के लिए सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता समान रूप से जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने शासन में सभी ब्राह्मणों को हटाकर बहुजन समाज को मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया और पूरी निष्ठा से वो ब्राह्मणवाद को खत्म करने की ओर अग्रसर रहे। यहाँ ब्राह्मणवाद को खत्म करना ब्राह्मणों के खत्म होने के बराबर नहीं है। हर एक जाति में कुछ बुराइयां हो सकती हैं और उसे खत्म करना हम सबका फर्ज है। छत्रपति शाहू जी महाराज ने समाज में फैली जातिवादी बुराई को जड़ से मिटाने और समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने एवं बहुजन समाज की बराबर भागीदारी के लिए उन्होंने देश में पहली बार आरक्षण का कानून बनाया, जिससे दलित और पिछड़ी वर्ग की दशा समाज में सुधर सके और उन्हें मान सम्मान मिल सके। इस क्रांतिकारी कानून के तहत साल 1902 में बहुजन प्रतिपालक शाहू जी महाराज ने बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। इसके तहत सरकारी नौकरियों में पिछड़ी एवं निम्न जाति के लोगों को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। शाहू जी के इस ऐतिहासिक निर्णय ने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की नई राह दिखाई। आपको बता दें कि वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए कई विद्यालयों की भी स्थापना की।
बहुजन हितैषी शासक छत्रपति शाहू जी महाराज ने पिछड़े और दलित वर्ग के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलकर उन्हें मुक्ति की राह दिखाई। उन्हें शूद्रों एवं दलितों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई नए हॉस्टल स्थापित किए एवं उनके लिए फ्री में शिक्षा की व्यवस्था करवाई। शाहू जी महाराज ने 1908 में अस्पृश्य मिल, क्लॉर्क हॉस्टल, साल 1906 में मॉमडन हॉस्टल, साल 1904 में जैन हॉस्टल और 18 अप्रैल 1901 में मराठस स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना की। इसके अलावा साल 1912 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया एवं मुफ्त शिक्षा देने के बारे में कानून बना दिया। इस समय में समाज में कई कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह और विधवाओं के साथ अत्याचार। शाहू जी महाराज ने इनको भी खत्म करने के लिए कदम उठाए। छत्रपति शाहू जी महाराज को आधुनिक भारत के प्रणेता कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए अपने राज्य में इस पर बैन लगाया एवं ब्राह्मण पुरोहितों की जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंतर जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह कराया। वहीं साल 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी पास करवाया। आपको बता दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज पर महान विचारक और समाज सेवी ज्योतिबाई फूले का काफी प्रभाव था। वे काफी समय तक सत्य शोधक समाज के संरक्षक भी रहे थे। उन्होंने सत्य शोधक समाज की जगह जगह पर ब्रांच भी स्थापित की थी। इसके अलावा छत्रपति शाहू जी महाराज ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा हासिल करवाने के लिए विदेश भेजने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी और भीमराव अम्बेडकर जी के मूक नायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी उन्होंने काफी मदद की थी। 6 मई 1922 को समाज के हित में काम करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज की मृत्यु हो गई। समाज में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी बदलावों और आरक्षण की शुरुआत करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम एक चीज चाहेंगे कि आप जरा उन चीजों के बारे में ढंग से पड़ताल करें जिनके खिलाफ शाहू जी महाराज खड़े थे। अगर आप किसी स्पेसिफिक विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।